Hello to all, good morning, good afternoon and good evening. This is Priyanka Kumari, a research scholar, also qualified the UGC NET and awarded with National Fellowship. Friends, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे UGC NET JRF में जो कॉमर्स से क्वेश्चंस आए थे दिसंबर 2021 एंड जून 2022 के मर्ज्ड साइकिल के। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से थे विथ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली नीडेड टू क्लेम एग्जेम्पशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ HRA। मीन्स कि कौन कौन से ऐसा एग्जेम्पशन है जिसको हम लोग क्लेम कर सकते हैं HRA के लिए। फ्रेंड्स हम लोग सैलरी का ले सकते हैं एग्जेम्पशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस से ले सकते हैं, रेंट पेड से ले सकते हैं एंड HRA जो रिसीव करते हैं इसका एग्जेम्पशन हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर नंबर क्या होगा? A, B, C एंड E। A, B, D एंड E। सी तो नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट का नहीं ले सकते हम लोग। ओके, जब HRA कैलकुलेट करते हैं ना उसमें स्टैंडर्ड रेंट को नहीं ले सकते एग्जेम्पशन में। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीकोलिनियरिटी इन द रिग्रेशन एनालिसिस इज मेजर्ड बाय। मीन्स दैट कि मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस में किसके द्वारा मेज़र किया गया था? तो वो है टॉलरेंस। कौन? टॉलरेंस होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीकोलिनियरिटी होता क्या है? ये एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एक ही मॉडल में और वो कोरिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। Two variables are considered to be perfectly correlative if their correlation coefficient is plus minus 1। क्या कहता है? दो ऐसे वेरिएबल होता है जिसे परफेक्टली कोरिलेटिव के लिए कंसीडर किया जाता है और वो दोनों क्या होता है? प्लस माइनस 1 तक हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, arrange the following steps in the design thinking process for an innovative solution to a problem। कौन से ऐसे प्रोसेस क्या है इनकी हमको स्टेप्स में लगाना है। ओके, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या कहता है? थिंकिंग प्रोसेस ऑफ इनोवेटिव सोल्यूशन। किसी भी एक प्रॉब्लम का इनोवेटिव सोल्यूशन क्या होगा उसकी थिंकिंग प्रोसेस पूछ रहा है हमसे। तो फिर इसका कैसे कैसे लगाएंगे? सबसे पहले क्या होगा? किसी भी चीज़ को हम एम्पैथाइज करेंगे, फिर उसे डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करने के बाद हम उसका आइडिएट करते हैं, उसके बाद फिर क्या क्या टाइप्स होंगे तो प्रोटोटाइप देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग टेस्ट करेंगे। ओके, कि हमारे प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन बनता है या फिर नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड इन रेगुलेटेड इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा रेगुलेटेड इंडस्ट्री में प्राइसिंग मेथड यूज होता है? चलो क्या हो जाएगा? टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। कौन सा हम लोग देखते हैं जब भी देखते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग की। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट है, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है प्राइसिंग की। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें क्या बताना है? फॉल्स। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, कभी ट्रू बोलता है और हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते सही से। तो एग्ज़ाम में सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि जो हेडिंग दिया ना उसका
हेड उसको पढ़ना है, वहाँ पे क्या कह रहा है। कई जगह नॉट छुपा के दे देता है, कई जगह राइट पूछ लेता है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, फॉल्स। चलो देखते हैं। अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू इट्स लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही कह रहा है ये, ठीक है। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो मेजर करने के लिए ही किया जाता है यूज, ठीक है। डेविएशन को ये स्टैटिक्स में दिया हुआ है, ये स्टैटिक्स की क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, जेड स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स इज द रेशियो बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाई मीन। नहीं, ये नहीं होता है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्योंकि हमसे ये फॉल्स पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि क्या कहता है। हो सकता है कि हमारा जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, मीन्स फेब में होने वाला है, फेब 2 मार्च, उसमें भी क्वेश्चन का कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन के आ जाता है और जो सॉल्यूशन होता है उसका क्वेश्चन बन के आ जाता है। मीन्स PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी नंबर क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड एज दिस। यस, एक्स मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इनटू 100। यस, बिल्कुल सही कह रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी इक्वल टू 0 इन सम सिचुएशन। यस, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या है इसका आंसर। देखते हैं क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों ने क्या देखा, जेड स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स इज द रेशियो बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाई मीन। तो नहीं, ये नहीं होता है हमारा आंसर इज बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन। रेस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन किसको बोलेंगे, 6 नंबर का चलो देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, नहीं। नेशनलिज्म, यस बिल्कुल। इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, यस। रेगुलेटरी कंट्रोल्स, हाँ। ई नंबर, मूव्स टुवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम, नहीं। हमसे क्या बोला है कि फैक्टर रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स नेशनलिज्म होना चाहिए, इमर्जिंग ट्रेड बैरियर होना चाहिए और रेगुलेटरी कंट्रोल्स होना चाहिए। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ओके। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इनइंश्योरेबल interest must be present in the person insured at the time when the event happened, okay। ऐसा कुछ था क्या कोई कॉन्सेप्ट में लाइफ इंश्योरेंस के? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, मीन्स ये वाला नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या ये सही है या फिर गलत। फर्स्ट इज रॉन्ग। In the case of fire insurance, the insurable interest must be present in the object insured at the time when the policy is taken and the event has happened. Yes, very good. ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या कह रहा है कि फायर इंश्योरेंस जो होता है वो उस समय प्रेजेंट होना चाहिए जब ये इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है। तो उस पॉलिसी का हम लोग बेनिफिट ले लेते हैं, ठीक है। पॉलिसी इज टेकन एंड इवेंट हैज़ हैपेंड, उस समय हुआ होगा तो ये मिल जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। According to the contingency approach, the factors governing the span of management rate, क्या कहता है? contingency approach कौन सा है?
जिसमें फैक्टर्स गवर्निंग द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, क्या कह रहा है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। टाइप ऑफ वर्क होता है मैनेजमेंट का, जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं जो मैनेजमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो टाइप ऑफ वर्क होता है बिल्कुल। एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, चेक किया जाता है कि मैनेजर की एबिलिटी है भी या फिर नहीं। अगर एम्प्लॉय को हम लोग हायर करते तो उसमें भी देखा जाता है कि एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ है या नहीं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी होना चाहिए। एंड द अदर वन हाँ, जोग्राफिकल लोकेशन, ये बहुत बड़ा मैटर करता है, कौन सी लोकेशन पे है ये भी पता होना चाहिए, मीन्स मैटर करता है। तो हमारा ABCDE ऑल हो जाएगा आंसर, ABCDE, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दो कॉलम बनाया गया है, उसमें आपको मैच करना। ये क्वेश्चन आता ही आता है, मीन्स इससे रिलेटेड हो सकता है एक आधा ऊपर नीचे हो या फिर एक मिस हो, दूसरा ऐड कर लिया गया हो, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कहते हैं ना कि पेट क्वेश्चन है UGC का, NTA का मीन्स। चलो पहले क्या करता है, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, किसने दिया था, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। कोई एक को देख लो, जो आपको आता है ना वहाँ से हो जाएगा। देखो यहाँ सेटिस्फाइंग बिहेवियर, सेटिस्फाइंग बिहेवियर किसने दिया था, साइटर एंड मार्च ने। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, किसने बोला था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, बी नंबर का। रॉबिस मैरिस ने, किसने बोला, रॉबिस मैरिस ने। ग्रोथ करो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट। सी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दिए थे KW रॉथचाइल्ड ने, ठीक। और सेटिस्फाइंग बिहेवियर दिए थे बी नंबर ने, साइटर्न एंड मार्च ने, ठीक है, साइटर्न एंड मार्च ने। अच्छा सॉरी, ऊपर मैंने बोल दिया था इसकी, है ना। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन किसने दिया था, बॉर्मॉली ने दिया था, बॉमॉल WJ बॉमॉल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। On which of the following bases buyers are divided in physiographic segments? किस बेसिस पे होता है? अच्छा, इसका आंसर हमने यहीं पे दे दिया। लॉयल्टी स्टेटस नहीं, अगर कोई कंपनी अदर जगह का है तो भी अगर कस्टमर्स लॉयल है तो वहाँ तक चले जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा, लॉयल्टी स्टेटस तो नहीं होने वाला। लाइफ स्टाइल नो। बायर रेडीनेस स्टेज होगा क्या, नहीं, ये भी नहीं है। वैल्यू देखा जाता है, वैल्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो क्या होगा, लाइफ स्टाइल एंड वैल्यू। नेक्स्ट ई में क्या करता है, यूजर स्टेटस नहीं, यूजर स्टेटस भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो। और हमारा नोट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।